हेलो फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरे चैनल इंजीनियरिंग फैक्ट्स में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक लैंग्वेज को सीखने के बारे में। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई है वो एग्जाम्स के बारे में है, टेक्निकल एग्जाम्स। पर आज की वीडियो टेक्निकल मैं नहीं कहूंगा, पर एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में है जो काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके कंट्री लाइक इंडिया। और काफी सारी कंट्रीज में लैंग्वेज बोली जाती है और इसी वजह से इस लैंग्वेज को काफी इंपॉर्टेंस भी दी गई है। इस लैंग्वेज को बोलने के काफी सारे फायदे हैं। जैसे कि अगर आप ये लैंग्वेज बोलना जानते हो तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर सिर्फ इस लैंग्वेज अगर आपको बोलना आता है तो आप काफी सारी जॉब्स, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपका वेट कर रही हैं। और आप सिर्फ इस लैंग्वेज की नॉलेज के बेस पर ही ये लैंग्वेज बोलना जानते हैं, उसी बेस पर आपको 10 to 15,000 आप इजीली अर्न कर सकते हो पर मंथ। तो चलिए आइए बात करेंगे इस लैंग्वेज के बारे में आज, जो है इंग्लिश। जैसा टाइटल लिखते हैं यहाँ पर, जो है इंग्लिश। तो इस लैंग्वेज के बारे में बात करने से पहले या फिर इसे बोलना कैसे है वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक छोटा सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। क्या जब आप हिंदी बोलना सीखे थे या फिर आप जो कोई भी आपकी मदर टंग हो, जैसे कि आप हिंदी, गुजराती जो भी आप बोलते हो, तो आप जब सीख रहे थे वो बोलना, तो क्या आपने कोई ग्रामर या फिर कोई बुक पढ़ी थी? सिंपली नो, हमने कोई भी बुक या ग्रामर नहीं पढ़ा था जब हम ये लैंग्वेज बोलना सीख रहे थे। तो इसी वजह से ये चीज और भी क्लियर होती है कि किसी भी लैंग्वेज को अगर हम बोलना चाहते हैं, अगर हम सीखना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसका ग्रामर पढ़ें या फिर उसके लिए कोई बुक पढ़ें या फिर कुछ और तरह से उसकी तैयारी करें। तो हम सीखे कैसे थे कि हमारा जो इन्वायरमेंट था, हमारे आसपास के जो हमारे मॉम डैड थे, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, वो सभी लोग वो हिंदी बोलते थे। तो उसी वजह से हमने लिसनिंग स्किल जो हमारी थी वो हमने सुनकर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस की और हमें बोलना आ गया। बहुत सिंपल। हमने कभी नहीं सोचा कि हिंदी का ग्रामर क्या होता है और इसमें किस तरह से लिटरेचर होता है। हमने कभी भी इस बारे में थोड़ा सोचा भी नहीं है। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा आपसे कि इंग्लिश को अगर आप बोलना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसका कुछ ग्रामर पढ़ो या उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक आप रेफर करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप लिसनिंग और आपकी सराउंडिंग आप किस तरह से बनाओगे जिससे कि ये लैंग्वेज आप इजीली बोल सकते हो। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं ये वीडियो क्यों ना इंग्लिश में बनाऊं। मैं आपको इंग्लिश से सिखा रहा हूँ और मैं आपको वीडियो भी इंग्लिश में ही बनाऊं, पर ये ऐसा करने के लिए सोच रहा था जस्ट मैं, तो मुझे एक चीज एकदम से ध्यान आई कि ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई जैसे कि मैं आपको कोई बॉम्ब होता है जो ग्रेनेड, वो फेंकना सिखा रहा हूँ, तो वो मैंने आप पर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, आप पर ही फेंक दिया, बूम क्या होगा? तो ये बात बिल्कुल ऐसी ही होगी। इस वजह से मैंने ये सोचा कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जो हिंदी नेशनल लैंग्वेज है हमारी, तो क्यों ना हम हम सभी लोग बोलते हैं, ज्यादा मोस्टली जो जानते हैं लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में वीडियो बनाया है, जिससे आप जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ, जो ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप तक अच्छे से पहुंचे, आप उस पर अप्लाई करो और आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख सको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए या फिर इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हो तो कैसे आप क्या करें। तो सबसे पहली चीज जो मैंने अब तक जो वीडियोस बनाई हुई है, गेट कैसे तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहली चीज मैंने उसमें भी कही है और मैं आज यहाँ भी कहना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपना लेवल जानो। कोई भी लैंग्वेज सीखनी है आपको या फिर कुछ भी सीखना है, कुछ भी आप सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप लेवल जानो, क्योंकि आप जो करना चाहते हो वो आपके लिए एंटायरली न्यू है, एंटायरली एकदम बिल्कुल भी आपने कभी कुछ किया नहीं है, या फिर आप उसमें थोड़ा कुछ कर चुके हो, थोड़े अटेम्प्ट कर चुके हो। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप ये जानना चाहते हो, बोलना चाहते हो इंग्लिश, तो आप कोई ऐसी बुक लीजिए जिसमें ट्रांसलेशन दिया गया हो सेंटेंस का, 10 सेंटेंस का, जैसे 10 सेंटेंस आप ले लो हिंदी के या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है, उन्हें ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, फिर उनको आंसर के साथ मैच करो। इससे देखो दो फायदे, एक तो इससे आपको पता चलेगा आपका लेवल कहां पर है, और दूसरा फायदा ये है कि इससे आपको ये भी पता चलेगा कौन सा एरिया है जहां पर आप फ्रिक्वेंटली मिस्टेक कर रहे हो या फिर किस जगह आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये आप पहले करो कि आपका लेवल कहां पर है, आपको इंग्लिश कितना आता है,
पहले वो जान लो। हाँ, चलिए आप बात करते हैं व्हाट टू डू। इंग्लिश से अगर आप बोलना चाहते हो तो पहले क्या करना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है बेसिक्स। बेसिक्स में आप दो चीजें देखोगे, टेंसेस एंड ग्रामेटिकल। आप सोच रहे होंगे मैंने कहा हिंदी सीखनी है तो कोई आपने बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर मैं ही आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप टेंसेस सीखो, ग्रामर सीखो। वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है वो अब तक आप इसकी इंग्लिश की सराउंडिंग में रहे नहीं हो, और ऐसा सराउंडिंग में आने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा इसकी सराउंडिंग में कैसे आओगे आप, जिससे कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सको, आपकी ग्रिप आ सके इंग्लिश में। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सराउंडिंग में आने से पहले आपको एटलीस्ट कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए, बिकॉज हम बचपन से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे साथ, ऐसे हम ऐसी सराउंडिंग में या फिर इस तरह के माहौल में नहीं रहे हैं जिससे कि हम इंग्लिश बोल सकें, या फिर हमारे आसपास भी सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इसलिए वो बताने से पहले या फिर उस सराउंडिंग में आने से पहले या फिर ऐसी कुछ चीजें करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए। जैसे कि बेसिक्स में मैं बताऊंगा टेंसेस एंड ग्रामेटिकल। तो टेंसेस में आप क्या करोगे, टेंसेस में सिंपली आप पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस इनकी प्रैक्टिस करोगे। आप इनमें जो आप कोई भी बुक लोगे एक बेसिक इंग्लिश की, उसमें आप जाओ टेंसेस पढ़ो। पास्ट टेंस कैसे है तो उसमें आई वॉज लगाते हैं। आई कोई भी आप अगर टेंस में ले रहे हो, जैसे रीड है तो उसका पास्ट टेंस होता है रेड। तो कोई भी वर्ड है उसका पास्ट टेंस आपको पता होना चाहिए। आई रेड द बुक, मैंने बुक पढ़ी थी। आई हैड रेड द बुक, ये एक दूसरा टेंस है, ये पास्ट नहीं है। तो इसी तरह से आपको सारे टेंसेस हैं उनका बेसिक्स पता होना चाहिए। फिर ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि वो टेंस कौन सा है। जैसे मैंने कहा आई हैड रेड बुक, तो इसमें मैं बुक पढ़ चुका था, पर अब मुझे ये नहीं पता है कि ये टेंस पास्ट पार्टिसिपल है या पास्ट का कौन सा है, कोई जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ ये टेंसेस पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपके जो आई हैव रिटन अ बुक, मैंने एक बुक लिख ली है, अब मुझे ये नहीं पता आई हैव रिटन ये कौन सा टेंस है, पर मुझे एटलीस्ट इतना उसके ग्रामर का नॉलेज हो गया है कि आई हैव के बाद जो भी आ रहा है वो पास्ट पार्टिसिपल है। राइट का पास्ट पार्टिसिपल होता है रिटन, तो मुझे ये पता है आई हैव रिटन, हैव के बाद रिटन आ रहा है, तो मुझे इतना पता होना चाहिए जिससे कि मैं आगे इंग्लिश में जो भी सराउंडिंग है मैं जो अब करने वाला हूँ इंग्लिश में, उसके लिए मुझे एटलीस्ट बेसिक्स तो पता हो। अब पहले तो टेंसेस अगर आपने सीख लिए, दूसरी चीज है ग्रामेटिकल। अब ग्रामेटिकल में आप क्या सीखोगे, ग्रामेटिकल में भी आपको कोर ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है, डेप्थ में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या सीखोगे, जैसे कि वॉवेल्स है हमारे ए ई आई ओ यू, तो इन वॉवेल्स से पहले, इन वॉवेल्स जो भी ए ई आई ओ यू वाले वर्ड्स हैं उनके पहले एन लगाते हैं, ए नहीं लगाएंगे एन का यूज करेंगे। तो इस तरह का ग्रामर आपको पता होना चाहिए। जैसे द हम किस वर्ड के पहले लगाते हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूट की बात करें, किसी नेशन की बात कर रहे हैं तो उससे पहले द लगाया जाता है, किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो उससे पहले द लगाया जाता है। तो ये इतना ग्रामर आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना बेसिक्स क्लियर कर लेते हो तो अब मैं बताता हूं आपको आप कम्युनिटी में कैसे आओगे या फिर आप सराउंडिंग कैसे क्रिएट करोगे कि जिससे आप इंग्लिश अच्छे वे में सीख सको, बेटर वे में सीख सको। तो अब दूसरी चीज है जो आप करोगे, क्रिएट सराउंडिंग्स। अब मैंने इतना वर्ड लिखा क्रिएट सराउंडिंग, इससे आप थोड़ा तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं बताना चाहता हूं कि सराउंडिंग आप कैसे क्रिएट करोगे इंग्लिश की। तो देखिए हम लोग किसी ना किसी एक हॉबी को या किसी ना किसी एक पैशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि मेरी हॉबी है म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना या फिर गेम्स खेलना। तो इस तरह की कोई ना कोई हॉबी होगी जिसमें कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन से आप कुछ कर रहे हो, जिसमें जैसे कि आप अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक जिस लैंग्वेज का है वो आप सुन रहे हो,
और वो लैंग्वेज आपके माइंड में आ रही है और उस लैंग्वेज का एक ट्रांसलेशन हो रहा है या फिर उस लैंग्वेज का एक मीनिंग आपके माइंड में बन रहा है। कोई भी आप सॉन्ग सुन रहे हो या फिर कुछ भी, तो मैं ये बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो तो आप उसे इंग्लिश में सुनो। आप फॉलो करो कि आप इंग्लिश में किस सिंगर, कौन सा सिंगर आपको ज्यादा पसंद है, या फिर कौन सी एल्बम, या फिर किस कंट्री के सॉन्ग, कंट्री वाइज भी सॉन्ग होते हैं, जैसे ब्रिटिश कोई सिंगर है या फिर अमेरिकन सिंगर है। तो जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो इंग्लिश में सुनो, जिससे कि आपकी क्या होगा, उससे वोकैब्युलरी जो है आपकी स्ट्रांग बनेगी, आपका ग्रामर भी स्ट्रांग होगा उससे, और आपको फिर इतना बेसिक्स अगर पता कर लिया है आपने तो इसमें एक प्रैक्टिस भी होती जाएगी। आप सुन रहे हो, उसका मीनिंग बन रहा है आपके ब्रेन में, तो आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो, उसकी अंदर ही अंदर प्रैक्टिस हो रही है। अब ये प्रैक्टिस तो आपकी इंटरनल हुई, अब एक्सटर्नल प्रैक्टिस आपको भी, एक्सटर्नल प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। तो तीसरा पॉइंट यही है, प्रैक्टिस। तो अगर आपने बेसिक्स आपको पता चल गया है, टेंसेस, ग्रामेटिकल आप सब जानते हो, आपने पढ़ लिया है, फिर आपने सराउंडिंग्स भी क्रिएट कर दी हैं, आपकी हॉबीज को आप फॉलो कर रहे हो। जैसे मूवीज देखना है तो मूवीज में भी इंग्लिश में मूवीज देखो, उनके जो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सबटाइटल्स जो आते हैं मूवीज में वो पढ़ के आप पता लगा सकते हो, फील कर सकते हो कि क्या बोलना चाहते हैं, सामने क्या बोलना चाहते हैं और हम उन्हें क्या समझ रहे हैं। और धीरे धीरे आपको फिर सबटाइटल्स आप बिना देखे सोचो कि क्या बोला जा रहा है, फिर बाद में देखो सबटाइटल कि क्या मैंने जो सोचा था क्या ये वही है। उससे भी आपकी एक प्रैक्टिस होती है। अब तीसरा जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि आप जब सुन रहे हो कोई भी लैंग्वेज तो वो आपके माइंड में है, सब कुछ आपको पता है, पर आप जब तक उस लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हो, जब तक उस लैंग्वेज को आप बोल नहीं रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हो, या फिर उस लैंग्वेज के बारे में आप थोड़ी सी भी मतलब कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो या फिर यूज नहीं कर रहे हो, तो वो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेस्ट होता है। कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाते हो। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैंने वोकैब्युलरी काफी स्ट्रांग की, काफी पढ़ा मैंने, पर मैंने यूज नहीं किया, तो फिर वही वर्ड्स 2-3 मंथ्स बाद मुझे नए लगने लगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करो। आप जितने भी वर्ड्स, आप जितने भी सेंटेंस, आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो बोलो। फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने टीचर्स से इंग्लिश में बात करो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, आप फोन पर इंग्लिश में बात करो, कॉल सेंटर में आप बात कर रहे हो अपने किसी भी मोबाइल के लिए या कुछ भी, तो वो इंग्लिश प्रेफर करो, लैंग्वेज इंग्लिश में बात करो। तो काफी सारे आपको सोर्स मिलते जाएंगे कि जिससे आपकी अपनी सराउंडिंग जो है वो पूरी इंग्लिश में होती जाएगी। और जितनी ज्यादा आप सराउंडिंग अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे, उतना ही ज्यादा आपको एडवांटेज होगा इंग्लिश सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और धीरे धीरे आप एक लेवल पे ऊपर जाते जाओगे, एक्सपर्ट लेवल तक चले जाओगे इंग्लिश में, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा आपने जब सराउंडिंग कन्वर्ट कर ली होगी, और आप इतना अच्छा इंग्लिश बोलने लगोगे कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैं इतना अच्छा बोलने लगा हूँ। ये आपको सामने से आपके फ्रेंड्स आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, ये मेरे साथ हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपके फ्रेंड्स आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपके जो रिलेटिव्स हैं आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, देन यू वुड कम टू रियलाइज दैट यू आर नाउ एक्सपर्ट इन इंग्लिश। तो इसलिए आप धीरे धीरे स्टेप्स फॉलो करो और आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें क्या करना है, तो अब हम बात करेंगे हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। इसी तरह से किसी भी लैंग्वेज या कुछ भी आप सीखना चाहते हो तो उसकी भी दो तरह से आप रखोगे, एक तो आपको क्या करना चाहिए और दूसरा क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आप डिस्कस करेंगे व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहली चीज है जो इंग्लिश में अगर आप करना चाहते हो, तो जो काफी लोग करते हैं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वो करना आपको लीव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, वो हैबिट आपको भूलनी होगी। सबसे पहली चीज, डोंट गो इन डेप्थ ऑफ ग्रामर। नेवर एवर गो इन द डेप्थ ऑफ ग्रामर। तो आप कभी भी ग्रामर की डेप्थ में नहीं जाओगे। यू वुड नॉट इवन अटेम्प्ट टू गो इन द डेप्थ ऑफ ग्रामर। अगर आप ग्रामर की डेप्थ में जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर लर्निंग द लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट।
But what you are supposed to do is to learn the language, because what you want to understand, what you want to learn is to speak English, not to learn English. So you need to differentiate between these two concepts. That you are about to learn English to speak up. It is not to learn English to deliver lectures on English. You are not supposed to be a philosopher in English, but you are supposed to speak English, because you see a guy in Europe, in America, in Canada, they speak English, but they don't even know the grammar of English, but they know how to speak. That's what you are supposed to do. So आपको यही करना होगा कि आपको डेप्थ में नहीं जाना है ग्रामर की. आपको इंग्लिश लैंग्वेज से आपको उतना डेप्थ में, क्यों आप अगर हिंदी बोलते हो तो क्या आप जानते हो हिंदी का ग्रामर क्या है? अगर आपको बोल दिया जाए हिंदी के ग्रामर पे आप 1 आवर्स का लेक्चर लो, आई गारंटी इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये चीज हमने सीखी नहीं है. हमने बोलना सीखा है, तो हमको बोलना ही सीखना है. यहाँ पर ग्रामर से हमको इतना ग्रामर से हमको ज्यादा हमको ग्रामर की जरूरत नहीं है. अब दूसरी चीज है जो हम देखेंगे वो है यूजलेस वर्ड. तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये काफी कॉमन पॉइंट मैं कहूंगा कोई भी चीज लर्न करने के लिए, यूजलेस. क्योंकि हमें जब तक नॉलेज नहीं होता है, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप फॉलो करोगे तो आप जल्दी सीखोगे. फिर आप रियलाइज करोगे अब तक मैं जो कर रहा था और जो मैं कर रहा हूँ, जो अब कर रहा हूँ वो सही है, जो अब तक कर रहा था वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और उसमें इतने रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे. तो आप क्या कर रहे थे? यूजलेस वर्क कर रहे थे अब तक. यूजलेस वर्क मतलब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहे हो, या फिर कुछ और कर रहे हो जो आपको पता नहीं है. सराउंडिंग्स आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, बट इंटरनली आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन है सीखना. बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, just leave those useless works aside and try to learn English in proper way. If you are supposed to learn English, then you must be knowing the proper way of learning it. अगर आपको वो नहीं पता है तो ये काफी हार्ड हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश लर्न कैसे की जाए. तो बस कुछ यही पॉइंट्स हैं इंग्लिश सीखने के बारे में, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और आप मैं उम्मीद करता हूँ आप काफी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे अगर आप मैंने जो स्टेप्स बताए अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो. और मेरा आपको गुड लक है कि आप इंग्लिश सीखो, अच्छे से सीखो, अच्छे से बोलो. काफी अच्छी, इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मैं कहूंगा. अच्छा लगता है बोलने में भी. सो यही मैं होप करता हूँ और आपको गुड लक है इंग्लिश सीखने के लिए. और थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए. आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.